सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम। जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक कल्प के अधिष्ठात्र देव ब्रह्म के सगुण अवतार में से कोई एक होते हैं। ब्रह्म के मान्य सगुण स्वरूपों में मूलतः शिव स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गणेश, नारायण और सूर्य है। गणेश जी के कल्प के कुछ चरित्र मैंने पीछे सुनाए हुए हैं। यह जो हमारा कल्प है, ये कल्प श्वेत वाराह कल्प है। श्वेत वाराह जो होता है वो एक लुप्त प्रजाति का जीव है जो जल में निवास करता था विज्ञान के अनुसार। इसको कहीं से कहीं तक सुअर नहीं कहा जा सकता, सुअर भरा रहते हैं जल में। और भगवान ने ब्रह्मदेव की नासिका छिद्रों से एक छोटे से वाराह शिशु के रूप में अवतार ग्रहण किया, जो बाद में जो है विराट स्वरूप धारण कर लिया। भव्याति भव्य, दिव्याति दिव्य, और आकार प्रकार इस प्रकार से है कि कोई कह नहीं पाए, कोई सुन नहीं पाए, कोई समझ नहीं पाए, वैसा भगवान का स्वरूप है। उस स्वरूप के द्वारा भगवान ने धरती का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। अब हिरण्याक्ष का उद्धार किया तो किया, हिरण्याक्ष तो भगवान का नौकर था, अनुचर था, द्वारपाल था, तो भगवान को उसका उद्धार करना था, पर साथ ही साथ इस धरती को धन्य धन्य पवित्र किया। तो ये अवतार जो है, इस अवतार को हम सृष्टि का आरंभिक काल माने, सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने अवतार लिया था ये माने, अथवा थोड़ी सृष्टि का क्रम आरंभ हो गया था उसके उपरांत ये अवतार लिया ये माने, जो भी हो, परंतु इस कल्प को श्वेत वाराह कल्प का नाम दिया गया है। वाराह देवता इस कल्प के अधिष्ठात्र देवता है, अर्थात नारायण। इसलिए नारायण के स्वरूपों से शिक्षा प्रत्येक भगवत भक्त को प्राप्त करनी चाहिए, करनी होगी। भगवद अवतार जब होते हैं, भगवत लीलाएं जब होती है, तो सदैव भगवत भक्तों को शिक्षा देने के लिए होती है। शिक्षा देने के लिए ही नहीं होती है, उसका एक मूल प्रयोजन तो ये होता है कि जैसे भगवान का स्वरूप सृष्टि में प्रकट होता है तो पूरी सृष्टि उत्साह से भर जाती है। किंतु आज जो हम लोग बैठे हुए हैं और कली कल्मश से ग्रस्त हैं, हम लोगों को यदि अनुभव होगा तो उन अवतार लीलाओं से भगवान की कृपा और भगवान की शिक्षाओं का, क्योंकि ये भ्रामक युग है। मैं बताता हूँ कैसे। देखें, वाराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को जल से ऊपर ला करके धुरी पर स्थित किया। सर्वप्रथम तो ये है कि ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में प्रत्येक वास्तु कर्म में, ग्रह वास्तु में अथवा पूजन कर्म में, आरंभिक पूजा अथवा मंगलाचरण के उपरांत, सर्वप्रथम मंगलाचरण के उपरांत बोल रहा हूँ, गणेश जी गौरी का पूजन के उपरांत सर्वप्रथम वाराह भगवान की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उनका उपकार है जो हम धरती पर रह पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये।
लोग विस्मृत किए बैठे हैं, मुझे बताना आवश्यक है। मैं कहाँ बताऊंगा, कथाओं में ही तो बताऊंगा ना। लोग विस्मृत किए बैठे हैं। कर्मकांड की पद्धति जैसी भी हो, जो भी हो, मैं कठोर शब्द तो नहीं कहूंगा, किंतु ये अवश्य कहूंगा मैं सहमत नहीं हूं। अधिष्ठात्र देवता वाराह है। साथ ही साथ वाराह देवता ने अपने भक्तों पर ऐसी ऐसी कृपाएं भी की है जिनका विवरण और वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता। धरती पर वाराह क्षेत्र भी है, और जो हमारे योद्धा कुल रहा है, बप्पाजी रावल अथवा नाग भट्ट प्रतिहार, तो गुजरात के जो वीर योद्धा है नाग भट्ट, तो इनके तो कुल देवता जो है वो श्वेत वाराह रहे हैं। वाराह भगवान का स्वरूप भी बड़ा योद्धा और विराट है। सब भगवान के स्वरूप की तो कहीं कोई कल्पना नहीं हो सकती। तो वाराह भगवान को नमन है, किंतु वाराह भगवान का पूजन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वाराह भगवान की लीलाएं तो प्राप्त नहीं होती। उन्होंने तो सीधा प्रकट होकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया, धरती का उद्धार किया। हम लोग तो नहीं धरती का उद्धार कर सकते, पर जब धरती भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो, तो उस धरती पर पूजन कर्म में हम वाराह भगवान अथवा वाराह मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल, और करना चाहिए। हमारे राजे महाराजों को भी इस विधा का बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए था। जहाँ विजेता कुल जो हैं उसके कुल देवता जब श्वेत वाराह भगवान रहे हैं, तो वहाँ के पुरोहितों से उनकी पूजा पद्धति पूछ के और उसी पद्धति से पूजा करके देवता को प्रसन्न करके और फिर शत्रु पक्ष के आक्रमणों से डिफेंस करना अथवा उन पर आक्रमण करना। विशेष करके उत्तर भारत के जो राजा हैं, जिन्होंने हमारा डिफेंस किया, कितनों का बलिदान हुआ, कितने जीवित भी रहे, मैं इतिहास पक्ष में नहीं जाऊंगा, परंतु मेरा ये मानना है कि उनको पूछना चाहिए था। और जो त्रुटियां हुई है सो हुई है। आज अध्ययन करने के उपरांत, इतना अध्ययन करने के उपरांत या विचार करने के उपरांत, भगवान की प्रेरणा से मैं ये कह रहा हूँ कि हमको वाराह भगवान का पूजन जो है वो सही समय पर अवश्य करना चाहिए। एक बात हुई। दूसरा, अभी अभी 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में बीमारों की बाढ़ आ गई है, रोगियों की बाढ़ आ गई है। असमय अकाल जिनकी मृत्यु हो जाए, ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है। शमशान पैक हो गए कितनी बार, स्थान नहीं मिले वहां पे, है ना जी साहब। बड़ी विषमता भरा कालखंड अपन लोगों ने देखा। भगवान करे ऐसा दोबारा नहीं आए, पर अपन लोगों ने सबने देखा हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं घर में बैठा रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे में भगवान धन्वंतरी की पूजा कहीं भी नहीं हुई। वैद्यक के अधिष्ठात्र देव हैं भगवान धन्वंतरी, और धन्वंतरी की पूजा तो होनी ही चाहिए। जैसे भूमि अथवा भूमिज कर्मों में वाराह देवता की पूजा हो सकती है, इवन खेती में भी अथवा युद्ध कर्म कार्यों में भी, वैसे भगवान धन्वंतरी की पूजा आरोग्य के लिए की जानी चाहिए। भगवान धन्वंतरी की मनोरथ होना चाहिए और उनके स्तोत्रों और सिद्ध स्तुतियों का पाठ किया जाना चाहिए। और बहुत शीघ्र परिणाम इसलिए देगा क्योंकि कोई नहीं करता है। कहीं से कहीं तक निषेध नहीं है, पर आप देखो भगवान की लीला किसी ने नहीं। अमृत का घट लेकर प्रकटे धन्वंतरी भगवान, वैद्यक के अधिष्ठात्र देव, सब जानते हैं, किसी ने पूजा नहीं की। पर्चियां लिखने वालों के कने पहुंच गए, पर्चियां लिख लिख के देते हैं, मन में क्या बात है ये पर्ची में लिख के दे पकड़ा देते, उनके पास पहुंच गए। जो बाबा महाराज है उनके पास पहुंच गए, धन्वंतरी भगवान के कने नहीं पहुंचे। धन्वंतरी भगवान की स्तुतियों और स्तोत्रों का पाठ नहीं किया, जो सर्व आरोग्य के दाता है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है।
आचार्यों को उपदेश भी ऐसे विषयों का देना चाहिए और ऐसे विषयों की आज्ञा भी देना चाहिए कि जब ऐसे संकट आ गया देश में तो धन्वंतरी भगवान की पूजा होनी चाहिए और धन्वंतरी भगवान के स्तुति स्तोत्र देने चाहिए। देखो अपन ने तो स्तुति स्तोत्र और आरोग्य यज्ञ सब करा और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड है अपने हाल है, तो किसी को कुछ नहीं हुआ, सब भटक रहे थे संसार भर में निडर होके। धन्वंतरी भगवान की आरोग्य में पूजा होनी चाहिए, दुर्भाग्य कैसा होती नहीं है, नहीं होती है। नृसिंह भगवान प्रकट हुए साहब और उन्होंने हिरण्यकशिपु दैत्य को का संहार किया। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु दैत्य का उन्होंने संहार किया। यहाँ हिरण्यकशिपु से अभिप्राय है उन समस्याओं से या बाधाओं से जो बाधाएं मनुष्य का पीढ़ीगत पीछा नहीं छोड़ती, और विशेष करके जो बच्चों पे बाधाएं आ जाए उनका। मैं पीछे षष्ठी देवी का बता चुका हूँ, किंतु जो बच्चे डरे घबराए अथवा माताएं बहनें डरे और घबराए और बड़ी पीड़ित हो और बुरे बुरे सपने आए, खुल के बोलता हूँ भूत प्रेत वाले डर लगे, और वे यदि नरसिंह की शरण में नहीं जाए या नरसिंह का ध्यान नहीं करें, तो मैं इस बात को बड़ा आश्चर्यजनक मानता हूँ। सबसे पहले चाहिए कि नरसिंह भगवान की स्तुतियों का पाठ करना आरंभ करें। अनुभूत प्रयोग है कि नहीं, मैंने कहा है कि नहीं पहले भी कि बालाजी और भैरव जी के बहुत से स्थान हैं जहाँ दर्शन करने से व्याधियाँ दूर होती है, ऐसा सुनते आए हैं, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन नृसिंह भगवान का ध्यान करने अथवा स्तुति पढ़ने से भयमुक्त तो होता है, कम से कम साइकोलॉजी तो क्लियर होती है मनुष्य की। पितृपक्ष की पीड़ाएं इस विधा को पकड़ करके ज्योतिषियों ने 70-80 वर्षों तक लोगों को मूर्ख बनाया हुआ है। भाई साहब, कुंडली के दर्पण से पितृपक्ष का कैसे आप वर्णन करोगे? मैं ये बता रहा हूँ, आज बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं ये बता रहा हूँ भगवान की कृपा क्या कैसे प्राप्त होती है। कथाएं सुनाता हूँ तो सुनाता हूँ, 2-4 अमृत भी निकलने चाहिए यहाँ से, है जी। पितृपक्ष की बाधाएं ये है वो है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। भगवान जनार्दन वासुदेव को पितृ स्वरूपी माना गया है। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप जो है उनको पितरों का अधिष्ठात्र देव माना गया, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं बताता हूँ आपको, पितृ का अधिष्ठात्र देव कौन है? या तो नारायण को या श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप है, उनको मान लो। आप कृष्णोपासक नहीं हो तो भी उस समय मान, आप गणेश जी के अतिरिक्त आप शंकर भगवान का, कृष्ण भगवान का ध्यान करते तो भी कार्य आरंभ करो तो गणेश जी का हाथ जोड़ लो, गणेश जी महाराज वही है, गणेश जी भी एक ही बात। पितृ स्वरूपी भगवान जनार्दन वासुदेव, अपन अपन तर्पण में आप लोगों ने सुना है मेरे को कहते हुए, पितृ स्वरूपी भगवान जनार्दन वासुदेव। तो पितृ स्वरूपी भगवान जनार्दन वासुदेव जब हैं, और मान दो कोई पीड़ित हो जाए और मान लो इन सरी का कोई उनको बताने वाला नहीं मिले, तो सही बात दूध का दूध और पानी का पानी कह ले, या किसी के अकाल मृत्यु हो, बहुत सारी असमय मृत्यु हो, रोग शोक से मृत्यु हो, भय पीड़ा से मृत्यु हो, मर्डर हो जाए जी किसी के यहाँ, कोई सुसाइड कर ले, ऐसे में बड़ी पीड़ाएं होती है घर में। पीछे मैं भय का नाश की विधि बता के आया हूँ, अभी अभी आया। मैं कहता हूँ किसी को कुछ नहीं मालूम हो, अपने को जब अनुभव होते हैं, अपने को भगवान की ऐसी कृपा है कि अपने को भगवान ने
जो पोस्ट दी हुई है, जहाँ बिठाया हुआ है, जो डेजिग्नेशन भगवान ने दिया हुआ है, जो पदवी भगवान ने ही दी हुई है, जो नौकरी भगवान ने दी हुई है, वो नौकरी अपने को विशेषज्ञ की नौकरी दी हुई है। और इसीलिए अपन सब दूसरे भक्तों को बता रहे हैं, बिल्कुल खोल के, हृदय खोल के, यार कुछ नहीं तो पितृ स्वरूपी भगवान जनार्दन वासुदेव है। यदि किसी के तर्पण की व्यवस्था नहीं हो, किसी के यहाँ श्राद्ध की व्यवस्था नहीं हो, कोई असमर्थ हो जाए करने में, कोई असफल हो जाए करने में, किसी को त्रास हो करने में, तो कृष्ण भगवान की जो स्तुतियाँ और स्तोत्र हैं उनका हृदय में पाठ करें और अपने बुजुर्गों का ध्यान करें, अथवा पाठ करके कि भगवान आप तृप्त तो जगत तृप्त। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दुर्वासा ऋषि जब 10 सहस्त्र अपने शिष्यों को लेकर के और पांडवों की परीक्षा लेने पहुंचे, तो परीक्षा लेने नहीं पहुंचे थे, उनका मंतव्य था भगवान का मूल स्वरूप प्रकट करना। वो स्नान करने गए नदी में, मध्यान्ह संध्या करने गए, इधर तब तक ये सब लोग भोजन कर चुके थे, युधिष्ठिर अकेले नहीं थे। सीरियल में जो बताया वो बिल्कुल ठीक नहीं है, युधिष्ठिर के साथ लाखों ब्राह्मण थे वहां पे, सबने भोजन पा लिया था। ये जो लोग गए आए थे, ये स्नान करने गए, तब तक भोजन ही नहीं विशेष था। दुर्वासा जानते थे, किंतु वो ये भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण लीला करके और जो है भक्तों का भी गौरव बढ़ाएंगे और स्वयं श्री कृष्ण का भी गौरव बढ़ेगा, और दास का काम यह है भक्त ने आराध्य का गौरव बढ़ाना। उस नौकरी में सभी संलग्न है, छोटा मोटा एक कंकड़ भरपन भी अगर खुद को माने तो अपन भी संलग्न है। श्री कृष्ण ने क्या किया, उस बटलोई में एक छोटा सा दाना था अन्न का, वो अन्न का दाना ग्रहण किया और संसार तृप्त हो गया कि नहीं हो गया। तो संसार तृप्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। ब्राह्मण की परीक्षा श्राद्ध में बहुत आवश्यक है, मैं बताऊं तुम, ब्राह्मण की परीक्षा श्राद्ध में बहुत आवश्यक है। भी लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण विरोधी हो गए, ऐसे कहते हैं लोग। अपन लिख नहीं सकते साहब इस बात को, घर बैठ के तो बोल सकते हैं। सही बात समय पे कहना बहुत जरूरी है भैया, बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण की परीक्षा श्राद्ध में करना बहुत आवश्यक है। आप पीने खाने वाले ब्राह्मण को नहीं बिठा सकते, आप तंबाकू खाने वाले ब्राह्मण को नहीं बिठा सकते, आप पत्ते खेलने वाले ब्राह्मण को नहीं बिठा सकते, आप वल्गर ब्राह्मण को नहीं बिठा सकते जो अय्याश अथवा अश्लील मानसिकता रखे हुए बुद्धि में, नहीं बिठा सकते। आपने कहा ब्राह्मण है, कैसा भी है, कोई नहीं मिल रहा है तो खाने पीने वाला ही सही, जो भी है, जात तो वही है, बिठा दो यार उसको, सुबह सुबह तो ठीक ही रहेगा। तो कहे नहा धो के आना, और बिठा दिया। नहीं 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 नहीं, तो श्राद्ध में तो बड़ी परीक्षा। तो जब परीक्षा के लिए कोई नहीं मिले तो ठाकुर जी को ही भोग लगा दो कम से कम। बोलो मैं ठीक बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? अब ये पद्धतियां प्रकट हो जाए तो भूतों की पेट पे लात पड़ जाए, लेकिन त्रास के नाश के लिए पद्धतियां प्रकट होना बहुत आवश्यक है। मैं धार के बैठा था कि ये सच बात बताऊंगा, ये बहुत सच बात है। मैं धार के बैठा था। समुद्र मंथन की जो लीला हुई, समुद्र मंथन की जो भगवल लीला हुई, उसमें से रत्न प्रकट हुए और संसार के समस्त रत्नों के भोक्ता केवल भगवान नारायण ही है। यही सत्य है। जो लोग इतरा रहे हैं बहुत अधिक पहन पहन के, उनके परलोक में दारिद्र्य उनको प्राप्त होता है, यहाँ भी दारिद्र्य प्राप्त होता है, डबल दारिद्र्य मिलता है। दिवाली पे देखो तो विशेष संबंधियों को, परिचितों को व्यग्र करने तो दुकानों पे चढ़ जाएंगे, भले ही खरीदे कुछ नहीं। अच्छा बुरा असली नकली जो है इतना इतना पहन के जो घूमते हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि रत्नों के भोक्ता केवल और कोई नहीं है, एकमात्र। किंतु जो संपदा प्राप्त हुई थी
वो संपदा प्राप्त होने के पीछे का हेतु समुद्र मंथन का वो आधार था जो भगवान ने कच्छपावतार लेकर के प्रकट किया। कच्छपावतार भगवान का जो है, उस कच्छप नामक अवतार के बड़े ध्यान उस समय करना चाहिए जबकि मनुष्य को ऐसा लगने लगे कि गरीबी प्रवेश कर रही है अथवा अभाव प्रवेश कर रहा है। सर्वसाधारण भगवत भक्तों को नहीं पता है ये बात। आज मेरा मन आ रहा है तो मैं भगवान की कृपा से कह रहा हूँ, भगवान की कृपा ही ऐसी है, उनकी प्रेरणा है। सारे संसार के पदार्थों के लिए शिव से याचना की जा सकती है। शूल पाणी से भगवान याचना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले हमको भगवान शूल पाणी से याचना करनी चाहिए तो उनकी भक्ति की। अभी जिन स्वरूपों का मैं वर्णन किया, उनकी कथाएं प्राप्त नहीं होती विशेष, उनने बस एक आध लीला की है कि दो एक दो एक दो। कच्छप अवतार की कोई लीला नहीं है, कूर्म पुराण अवश्य है। तो भगवान जो महान कूर्म के रूप में प्रकट हुए हैं, वो महान कूर्म के रूप में हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लाए, स्थिरता लाए। इसकी स्तुतियां और स्तोत्रों का पाठ किया जाना चाहिए, इससे स्टेबिलिटी आएगी। कोई नहीं करता है, कोई करता है कहीं सुना किसी ने? जितने लोग कथाएं सुनते हैं या सुनते रहे हैं इतने समय तक, उनको इन स्वरूपों का महत्व महात्म्य पता होना चाहिए था। इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह यहाँ बैठ के उपाय नहीं बता रहा हूँ। मैंने बताया होता तो मैं बहुत सारे टोटके बताता है कि चलो ऐसा करो, ऐसे जल चढ़ाओ, ऐसे करो। ये तो मैं किसी को ही नहीं बताता, अंदर की बात किसी को बताते थोड़ी है कि पद्धतियां क्या हैं। पंचांग की बात ले लो, हर किसी को थोड़ी दूंगा, केवल योग्यों को दी जाएगी, पात्रों को प्रदान की जाएगी। सिद्ध पंचांग है, अपन ने हस्त निर्मित पंचांग उत्पन्न की है, केवल उन्हीं को दी जाएगी सिद्ध करके जिनके शुभत्व हेतु अपन चिंतन किया करते हैं, शुभ कामना किया करते हैं, शुभाशीर्वाद दिया, उनको दी, हर किसी को थोड़ी दो। इसी तरह से भगवान भक्तों पर दया करके और परशुराम रूप में प्रकट हुए। जय परशुराम, जय परशुराम बोल के एक बच्चे ने, आज से कोई 5-7 वर्ष पूर्व में फेसबुक पे बड़ा नया नया था, हर 3-4 दिवस के भीतर उत्तर प्रदेश का कहीं का बच्चा था, जिम वगैरह जाता होगा, फरसा लेके फोटो खिंचा दे, बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से शर्ट वगैरह खोल के फरसा लेके फोटो खिंचा दे। कभी जो है तरह तरह की असली नकली बंदूक, पता नहीं क्या होता उसके पास में, वो लेके फोटो खिंचा दे। मैं तो भूल ही गया कौन था बच्चा, कोई मैंने ऐसा को जोड़ना भी नहीं। परशुराम भगवान का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप परशुराम भगवान का है शस्त्र और शास्त्रों की जो विद्या है उसके प्रसार की। अर्थात परशुराम स्वरूप का अगर हम ध्यान करें, परशुराम स्वरूप को में शास्त्रों की जो शिक्षा परशुराम को प्राप्त हुई है वो सर्वोत्तम हुई है, सिद्धि प्राप्त हुई है सर्वोत्तम हुई है, तपश्चर्या सर्वोत्तम है। आपने भी
अपने जो उनके जो वरिष्ठ हैं, उनके जो पूर्वज ही कहे जाएंगे, जो विश्वामित्र हैं, उन उनकी भांति आपने महान तप किया, और महान तप करके भगवान शिव को भी प्रसन्न किया, और भगवान नारायण जिनके वे अवतार भी हैं, किंतु अवतार के उपरांत उनको भी प्रसन्न किया। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कटु वचन कहे, ऐसी कथाएं वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होती है। इसके श्लोक मिलते हैं, कुछ कटु वचन कहे, जो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बड़ों की जो वाणी है, ये अधिकारी जन बोल सकते हैं जो भगवान द्वारा भेजे गए हो। मैं वो अधिकारी नहीं हूँ कि जो ऐसी बातें बोलूं। ये बड़ों की बातें हैं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कटु वचन कहे, ध्यान दीजिए। पता है ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्मण जी ने 2 बार निरपराध महाराज दशरथ के साथ में और परशुराम जी के साथ में जो हॉट टॉकिंग कर ली थी, जो एक दूसरे अर्थ में लूज टॉक भी होती है, वो भी कर ली थी, भावावेश में आकर के संसार को शिक्षित करने हेतु ये लीला हुई है। तो उसका परिमार्जन भगवती ने जो है इस प्रकार से करके, और लक्ष्मण जो उनके पुत्र तुल्य थे, उनको पाप से धो दिया। ये तुमने किया, ये भर। लक्ष्मण को उस बात का दुख जो है जीवन पर्यंत रहा। मैं बताता हूँ ये रहस्य। हर बात बताई नहीं जाती है। अब वो श्लोक सुना दिए जाए तो कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि क्यों। एक महात्मा हुआ है, पता नहीं कहाँ का आचार्य, खुद को कहता है, यूं मोबाइल रखता है और यूं देखता है, उसमें श्लोक पढ़ता है, विधिवत पढ़ता है, मोबाइल से पढ़ता है, और रेफरेंस मोबाइल से पढ़ के सुनाता है। He even doesn't remember 2 श्लोक। उन श्लोक को वो स्मृति में भी नहीं रख पाता है। लड़का है, पता नहीं क्या अवस्था का है, क्या नहीं है। और वो जिसकी क्रिटिसाइज करता है, वो पूरी टीम भी बिल्कुल वैसी ही है, उसके सरीकी है। और लोग जो कि बिल्कुल ही ढक्कने है, तो पढ़ के बता भी देता है, इतना उसको ज्ञान है कि वो वहाँ ये रेफरेंस मिल जाएगा या वहाँ रेफरेंस मिल जाएगा। जिसको जिसको वो क्रिटिसाइज करता है, उसको तो इतना भी नहीं है। उसके साथ तो पॉलिटिकल उस पर तो हाथ है। वो तो क्या है कि जो तुमको पसंद है, बड़े मतलब राजनीतिज्ञों के लिए जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। जो तुम दिन को कहो दिन, और नहीं तो रात कहेंगे। तुमने रात कह दिया, दिन को रात कह दिया, तो हम भी रात कह देंगे। ऐसे 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 लोगों से संसार हटा हुआ है। इधर भगवान की कृपा, अपन 7 पीढ़ी के आचार्य हैं, बड़ों से भगवान की कृपा से प्राप्त बुद्धि है, उनके उनसे प्राप्त इतनी सारी बातें हैं। अभी बोलने लग जाए तो पता नहीं कितना समय व्यतीत हो जाए, सब बातें बोलते रहे, अंदर की बातें ये। कोई हर किसी हेरे गेरे नत्थु केरे या भाड़ भूंजे को तो नहीं पता पड़ेगी ये बातें, कि भगवा पहन के बैठ जाए, बड़ी अदा में जो है बाल बड़े कर लिए, ये कर लिए, क्यों तपस्या के कारण। 2 शब्द कहते हैं भी भगवत भक्तों के लिए कहते हैं। अब शिवा बहन ने कथा का कहा था, और अगर मैं कथा नहीं सुनाऊंगा तो बहन जो है वो कहेगी कि यार हमको कहते हैं तो वही कथा नहीं सुनाते, हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगी। पिछले वर्ष मैंने सुनाई थी, किंतु आज भी थोड़ी सी वो कथा बहन ने कही है। यद्यपि मैं पुराणों से कुछ अमृतवाणी सुना रहा हूँ, किंतु साहब एक गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है एक भगवत भक्त के यहाँ।
भगवत भक्त वहाँ के सरपंच हैं और वो भागवत जी करा रहे हैं, 7 दिवसीय वाली, जैसी होती है वैसी। अब पता है भागवत जी जो गांव में होती है, आप समझो इस बात को, और जो लोग अपने सुन रहे हैं भाई बहन, इनमें से 90% को नहीं मालूम है, वो दिन के प्रैक्टिशनर है। पहले होती कब थी? रात में, जैसे जिस समय अपन कर रहे हैं ना, कि जब बिल्कुल फ्री होने का समय है, कि व्यक्ति बिल्कुल फ्री होकर निष्प्रह होकर बैठ जाए, तब रात में या शाम को होती थी। जब किसान खेत करके आता था, व्यक्ति दुकान कर आता था, उसके बाद शाम को भी यही काम था, फिर कथा होती थी। साहब रात्रि का काल है, बड़े सज्जा के साथ भागवत जी अर्थात ब्याहसरी की भागवत जी, ब्याहसरी का अनुष्ठान। चोर ने देखा ब्याह हो रहा है, डाकू है बड़ा नामी, तो बस उसने उसका गंडासा वगैरह लेके ताक में बैठ गया कि यहाँ पे मजे लेना है अपने को। वहाँ क्या हुआ था कि कृष्ण जन्म हो रहा था, कृष्ण जन्म में नृत्य गीत चल रहा था। थोड़ा सा झांक के देखा, अरे पूजा पाठ वाला मामला दिख रहा है। अपने क्या, ठाकुर साहब के घर में घुस के ढूंढ ढांड करने लगा इधर उधर। अच्छा, ऐसे लोग जिन लोगों की दिखावा बड़ा रहता है, अक्सर घर खाली मिलते हैं। तो घर तो खाली मिले, एक दो घर में और घुसा वो। जिस दरमियान वो घरों में घुस रहा था, तो उस दरमियान क्या हुआ कि साहब पंडित जी कृष्ण जन्म की कथा सुना चुके थे और बस भगवान के बाल रूप का वर्णन कर रहे थे, गोचारण लीला का। अच्छा, होता ये है कि अपने यहाँ प्रैक्टिकली आजकल कृष्ण जन्म पे कथा बस हाथ जोड़ लेते, लेकिन गांव में 4-5 अध्याय ऊपर के सुनाते हैं, या भगवान गोचारण लीला तक पहुंच गए हैं। अब जब पंडित जी झांकी सुना रहे हैं, तो झांकी सुनाते समय उन्होंने बड़ा भगवान के स्वरूप का विवरण किया कि भगवान जो है अद्भुत रूप राशि के धनी हैं, और कमर में स्वर्ण की मेखला बांधे हुए हैं, स्वर्ण की करधनी है, और ऐसी सुंदर कौस्तुभ मणि जिससे पूरा संसार जगमगा रहा है, और इतने सुंदर रत्नों का आहार आपने धारण कर रखा है, और बलराम जी ने, कि जिसकी छटा अद्भुत है, कहीं नहीं जाए ऐसी छटा है, क्या अद्भुत छटा है। और बिल्कुल दूसरे सूर्य के समान दोनों बालक लग रहे हैं, और हाथ में जो वंशी है वो भी बिल्कुल ऐसी प्रतीत होती है जैसे स्वर्ण को लजा दे, वैसे स्वर्ण में भी जो उत्तम उत्तम स्वर्ण है, वो स्वर्ण की जो है रत्न जटित व बांसुरी प्रतीत होती है। और मानो बालक ही जो है वो दोनों अपार जो है समृद्धि के, अपार सौंदर्य के, अपार रूप के और अपार तेज की राशि हो। जिस समय ये कथा सुना रहे थे, गांव वाले भाव वेश में बड़े सुंदर अवस्था में सुन रहे थे। जो परिवार आयोजक थे वो भी बैठ के सुन रहे थे, थोड़े ऊपर बैठे होंगे, बताना पड़ता ना हम करा रहे हैं, तो ऊपर बैठे होंगे, अलग नीचे बैठे थे, सुन रहे थे। डाकू भी सुन रहा था। डाकू ने सुनते सुनते सुना कि अच्छा, कौस्तुभ मणि है, इतना रत्न है, ये है वो है। तो उनने ध्यान दिया, फिर उसने जरा थोड़ा कवाड़ खोला, ध्यान दिया, फिर कहा रहे मैं यहाँ ढूंढ ढांड कर रहा हूँ, निकलूं बाहर यहाँ से, पहले तो बाहर। और फिर उनने सुना, तो पंडित जी ने तो आगे और सुनाया कि वहां गए तो ग्वाल बाल भी बड़े सज्जित आ रहे हैं, और उनने भी बड़े सुंदर भेष बना रखे हैं, और गायों के गले में जो है सोने की वो तो डाकू ने कहा कि ये अच्छी जगह बता रहे ना, ये इनको वो स्थान पता, मैं यहाँ दरिद्रों के मोहल्लों में ढूंढ रहा हूँ, वहीं जाता हूं मैं, और बालक है तो चमकाने में मुझे देर क्या लगेगी, तमाचे मात्र से चमक जाएंगे, हथियार तो दिखाना भी नहीं पड़ेगा, अंदर भी नहीं होंगे। तो कथा पूरी हुई, पंडित जी अपने ठिकाने की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल चलते हुए डाकू ने जो है रास्ते में रोक दिया, बोले पंडित जी ठहरो। डाकू की आवाज सुन के उसने कहा कोई भक्त होगा गांव का, उसने देखा कि बड़ा रूप दिख रहा है। उसने कहा पंडित जी समझ में नहीं आया। बोला वैसे आप जैसे कित्तों को ही मैंने ऊपर का मार्ग दिखा दिया है।
इसलिए अब झट से देरी मत करो, आपके प्राण नहीं लूंगा, मुझे पता बताओ, पता बता दो मुझे। बोले किसका पता बताऊं? वह कौन लड़के हैं जो सोने की माला पहन पहन के घूम रहे हैं मेरे रहते हुए, और करदनी पहन के घूम रहे हैं, मुझे बताओ तो सही। जंगल में, वो भी जंगल में हमसरी के लोगों का शासन चलता है, हमें भी बताओ वो स्थान। अभी जाता हूं मैं वहां। कहा देखो तुम वहां नहीं जा सकते। बोले पंडित, कौन सा ऐसा स्थान है जहां मैं नहीं जा सकता? कौन सा ऐसा स्थान है जहां मृत्यु नहीं आती? जहां मृत्यु आती है वहां सब जगह मैं जा सकता हूँ, जहां मौत वहां मैं। ये देख, तो तेरे बाल बच्चे है कि नहीं पंडित जी, ये बता। तो पंडित जी ने घबराया, बोले ये तो बिल्कुल चढ़ गया। उसने कहा तू तो या तो पता बता उन दोनों का। तो उसने कहा एक काम करता हूँ, वो अंदर ठाकुर साहब को मालूम है, तो मैं पूछ के आता हूँ। बोले हाँ हाँ जा जा जा। और 4 कदम रुके तो फिर पंडित जी को रोका और बोला पंडित जी बस तूने पता बताया इस मुलायजे से मेरा हाथ रुक रहा है, नहीं तो 2 तमाचे देता अभी गिर पड़ता। बता वो ठाकुर रहा था कि तू बता रहा था सबको? क्यों बालक कैसे थे और क्या पहना था? तेरे को मालूम होगा कि उस ठाकुर को मालूम होगा? बचना चाह रहा है यहाँ पे। पंडित तो बिल्कुल कांपने लगा। उसने कहा तो पीछे पड़ गया। वो क्या, उसने गंडा सा रख दिया कि बता, नहीं तो अभी तेरे को काट के यहाँ संतोष कर लूंगा। 4 दिन भूखा मरूंगा, मैं कहूंगा संतोष हो गया कि यार इसको काट दिया था, बता नहीं रहा था, तो मेरी मेहनत पूरी। उसने कहा अरे, पंडित जी ने कहा क्या करूं क्या करूं? उसने कहा उस बालकों से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैं दिन का बता रहा था ना, कि दिन में सुबह सुबह मैया जगाती है। बोला हाँ, तो दिन में ही मैं पहुंचते पहुंचते दिन हो जाएगा, अभी निकलता हूँ ना यहाँ के लिए। कहाँ रहते हैं वो? के वृंदावन। क्या वृंदावन कहाँ ही है? कहाँ है वृंदावन? बोले वो अगले गांव में हो जाएगा वृंदावन। बोले नहीं, अगले गांव में नहीं आएगा, थोड़ा दूर है। बोले अच्छा तू तो रास्ता बता। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं रास्ता वृंदावन का, कहाँ कैसा है? वो कैसे फिर आना कहानी, तू रास्ता बता रहा है नहीं बता रहा है? ठाकुर ने कहा अच्छा मैं यहाँ दक्षिण की तरफ मार्क किया कि वो वहाँ पेड़ वेड़ अच्छे दिख रहे हैं, तू भी पेड़ ही बता रहा था। बोले यहीं निकल चलता हूँ, है ना? बोले, हाँ बस सीधे चले जा। बोले कितना चलना है? बोले साहब बहुत चलना है। पता नहीं, अब वो तो हावला बावला होके पता नहीं कितना चलता रहा। अब जंगल भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, और इधर इसकी जो है ऊर्जा भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। रात्रि गई, दिवस हुआ, दिवस गया, रात्रि हुई। पंडित जी ने इसको पहले पूरी लोकेशन बता दी थी, हाँ ब्रीफ कर दी थी। इसने पंडित से पूछा वहां पे कि फिर से मेरे को एक बार बता, जब तक उन बालकों को पकड़ूंगा नहीं तब तक तेरी बोली से ही जो है थोड़ा सा आनंद उठा लूं, उसका ही मजे ले लूं बोली की, बता क्या है? तो पंडित जी कांपते कांपते कहते 2 बालक थे, बड़े बड़े सुंदर, रूप राशि के धनी, और गले में। बोला हाँ क्या थी बता? कौस्तुभ मणि। बोला तो पंडित जी देख आधा हिस्सा भी दूंगा तेरे को, ऐसा नहीं है, ईमानदार हूं मैं, धंधे को भगवान मान के काम करता हूँ। तू बता रहा है ना आधा हिस्सा तेरा। बोला हिस्सा मत देना, अभी तो तू छोड़ ही दे, कभी भविष्य में भी मिल सकता। बोला नहीं कोई नहीं, आज ही। अब पंडित जी इधर कहाँ पे बिल्कुल कांप रहा है बिल्कुल, और वो तो पूरा उससे समझ के और दक्षिण दिशा में चला। कहीं से भी अपन लोगों के लिए तो वृंदावन उत्तर दिशा में ही आएगा, और बिल्कुल ये अपनी प्रांतों की कथा है, मिडिल प्रांत की या दक्षिण प्रांत की, तो वहाँ और अधिक साउथ में तो कहाँ आएगा। और ये तो चलते रहा तो जो बताए कि पर्वत आएंगे, पर्वत के पास नदी है, नदी के पास वृक्ष है, ऐसा स्थान तो लोकेशन तो दिखी नहीं। और इस लोकेशन को कि पर्वत, नदी और पेड़ कदम्ब के, उसको ढूंढने के चक्कर में वो पता नहीं कितने दिन बिना खाए पिए चलता रहा, और वही छवि इसके बुद्धि में घूमती रही। और एक दिन सुबह सुबह उसको वो जगह दिख गई। बोला आ तो गया, अब मैं, अब क्या बचा है? अब देखो कमाल। और कमाल ये कि डाकू झट से जो है उसने कहा मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, अभी उसकी माँ भेजेगी उसको, अब वो आएगा, और फिर बच के कहाँ जाएगा? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है बचाने वाला, कोई सिपाही और कोई पुलिस वगैरह वाला कोई भी नहीं दिख रहा। पुलिस तो होती नहीं थी उस समय, राजा के सिपाही वगैरह होते थे।
थोड़ी देर बाद सरोवर, थोड़ा सूर्योदय होने लगा, अरुणोदय होने लगा। हाँ, दूर गाय भी दिखी, बोले देखो गाय भी दिख गई, कितनी सही जगह रुका, पंडित ने जो बताई अब उसी जगह पे आके रुका। बिल्कुल कान उसके बिल्कुल एक तक सन्न हो गए कि वो बांसुरी की आवाज जो है ना, उस दिशा में मेरे को चल बढ़ना है। अब जगह तो सही पकड़ लिया, वो कहाँ है ये बांसुरी बता देगी, बस बांसुरी उसने बजा ही नहीं और उसकी मौत आई नहीं। अब कान इतने 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 उसके जो है पूरे एकाग्र चित्त हो गए कि कहीं ना कहीं बांसुरी की आवाज आने लगी, उसके कान में बांसुरी की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। और वो जो है वो उसने बस अपना फरसा उठाया और कूदा और बांसुरी की धुन में बेसुध की तरह भागा। कितने ही तो पेड़ों से टकराया मार्ग में, लहू लुहान हो गया, लेकिन भागता रहा। उसने कहा हाँ 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 हाँ। और वहां दो सुंदर बालक के दर्शन उसको हो गए। अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने आभूषण पहना के मेरे लिए छोड़ दिया तुमको? बोले अब नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। हड़प। कृष्ण बलराम के दर्शन हो गए। रूप सुधा माधुरी से ऊर्जा ऐसी कि उसके पूरे अंग जो है, जो रोगी हो चुके थे, जो फट चुके थे, पता नहीं क्या क्या उसको हो रहा था इतने दिन भूखे प्यासे रहने से, पूरा स्वस्थ हो गया। पर उसको तो कोई ध्यान ही नहीं। मैं कहा उतारो सब। भगवान बड़े हटी, हटियों के हटी। भगवान ने कहा नहीं उतारूंगा। उनका उतारता है तो लगाऊं अभी एक एक तमाचा लगाऊंगा, सब भूल जाएगा। धंधे का उसूल है, पहले मुंह से मांगता हूं, कोई नहीं दे तो फिर मेहनत करके कमाता हूं। बता। भगवान बोला कि नहीं दूंगा। क्या कर लेगा? इतने में कूदे और भगवान के कर कमल को अपने हाथों से स्पर्श करके पकड़ लिया। बोला अब समझा? अब भगवान जो है, जो लीला पुरुषोत्तम है, तो करुणाकर के स्पर्श होते से ही जो है ये भगवत भक्तों में शिरोमणि हो गया। उधर भगवान धर से कांपने लगे, बोले हाँ 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 हाँ, देता हूँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ। और भगवान के अलौकिक रूप सुधा माधुर्य से उसके तो आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अच्छा, ये जो वो भक्ति कर रहा था, अजस्त्र इतनी देर से ध्यान कर रहा था, आप देखो कि उसको भागवत जी की बात पे, भागवत जी के वचन पे, पंडित जी के वचन पे पूर्ण विश्वास था। अब देखो उसका विश्वास, देखो कि कितना विश्वास था कि जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। उसने बता दिया और मैं बिल्कुल ऐसे ढूंढ लूंगा। और उसने कहीं पकड़ा भगवान को, और जब स्पर्श ही हो गया, दर्शन मात्र से जो पवित्र हो गया, तो सब कुछ हो गया था उसका। स्पर्श हो गया तो गोलोक का अधिकारी बन गया वहीं। भगवान ने झट से जो है अपने आभूषण वगैरह बलदाऊ से कहा, बलदाऊ आभूषण उतारो, यहाँ देने पड़ेंगे, अपना जोर नहीं चलेगा यहाँ। तो वो तो अचेत हो गया। उसने कहा नहीं भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति दे दो। बोले अभी तो मैं आभूषण मांग रहा था, अब तो दे के ही रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं दे के ही रहेंगे। अब बहुत झिकझिक हुई। उसके बाद भगवान ने कहा मेरी आज्ञा नहीं मानेगा? बोले अच्छा अच्छा, लाओ दो। तो उसने, डाकू ने सिर्फ बाढ़ी पोटरी, उसका तो कोई बुद्धि नहीं चली चकराई। और उसने कहा कि जा अब। भगवान ने कहा अब मिल गया ना, अब तो नहीं मारेगा? तो उसके हाथ में फरसा पड़ा था, और फरसा लेके पता नहीं उसको क्या अचेत अवस्था आई कि देखा तो उसने उस झोपड़ी के आगे पाया जहाँ पंडित जी की कथा का डेरा था। अच्छा, इस चक्कर में दो तीन दिन बीत गए थे। पंडित जी ने कहा बस भागवत जी का एक आध दिन और शेष है, वो डाकू नहीं आया, पता नहीं कहाँ निकल गया। अच्छा है अपन अपने घर जाते हैं। अब कभी आऊंगा ही नहीं ऐसे गांव में जहाँ चोर डाकू इतने डेंजरस रहते हो आसपास। और उधर देखा तो रात के समय में जहाँ पंडित जी को ठहराया था, अब ठहराया भी पंडित जी को गांव के बिल्कुल किनौर पे, आउटस्कर्ट्स पे, जहाँ चिल्लाया तो भी कोई आया नहीं। और वहां दरवाजा झट से भड़ीचा उसने तो, और वो तो अंदर घुस गया। अब पंडित जी पड़े पड़े यूं कांप रहे, बिल्कुल थर थर। बोले डाकू जी महाराज, डाकू जी महाराज, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाल है, बच्चे। वो डाकू कह रहे बच्चे। बोले हाँ ना, बच्चे होंगे तेरे। डाकू ने डकैती के अंदाज में अपने पूरे रौब में उत्तर दिया कि देखो पंडित जी, हिसाब रखता हूँ, बिल्कुल तुम्हारा हिस्सा लेके आया हूँ,
आधा हिस्सा लो इसमें से, फिर मत कहना कि नहीं दिया था, अपना आधा हिस्सा लो और रास्ता नापो। तुमने कहा नहीं, रास्ता तो अभी परसों नापूंगा, अभी तो कथा करनी है। बोले ये देखो लिया हूँ। अब जैसे जो उसने खोला तो उससे तो पंडित जी तो मूर्छित हो गए, ऐसे दिव्य आभूषण कि वो आभूषण न तो कभी देखे न तो सुने। और पंडित जी भी भगवत भक्तों की पीढ़ी में कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ था, तो थोड़ा बहुत तो समझ रहा था कि सांसारिक तो आभूषण नहीं है जो आभूषण दिख रहे हैं। वो इतना तो उसको, इतने भगवान का नाम वो जगह जगह लेता था, पुराने समय का पंडित था वो। इतना तो वो देखते बराबर समझ गया था कि ये आभूषण साधारण नहीं है। उसने कहा उसने कहा डाकू भैया, थोड़ी आधी एक घंटे तो वो भी बेहोश हो गया। उसने कहा पंडित उठना, जूते वगैरह सुंघाया ये करा तो भी पंडित बोले कि साहब मेरे को है ना एक बार आप जो है वो बच्चों से मिलवा दो जिनके आप लेके आए। बोले अच्छा, कल को तू मांग लेगा तो डायरेक्ट हो गया तो वहाँ पे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, एक बार मेरे को उन बच्चों को दर्शन तो करवाओ, मैं भी चलना चाहता हूँ। बोले अच्छा चल, बताया तो तूने ही है, चल तेरे को भी मिलवा देते। तेरे को नहीं मालूम है, ऐसा शाना बन रहा है, जब तेरे को मालूम नहीं तो फिर बता क्यों रहा था वहां बैठे। चल तेरे को भी करवा। अब ले जाते हैं उनको। अब सुबह सुबह वही बंसी की ध्वनि और सब, अब सब ये तो सुनाई देती है इसको तो, और पंडित जी को तो सुनाई नहीं देती। फिर डाकू ने कहा अरे देखो वो आ गए, और उसको लेके जाते हैं, और इसने कहा कि ये डाकू तो पागल हो गया। और वो बात करते हैं और सब होते हैं। और जब डाकू कोई उनको हाथ लगाता है तो हाथ पकड़ा हुआ है, तो डाकू का हाथ दिखाई पड़ता है। डाकू ने कहा कि पंडित देख क्यों नहीं पा रहा है। डाकू ने कहा देखो पंडित जी ये बात कर रहे हैं। और उसने कृष्ण भगवान तब अपनी अलौकिक वाणी में बोले कि ये नहीं देख पाए, इसकी वो दृष्टि और इसकी वो भक्ति विकसित नहीं है, इसकी भावना इतनी फट के और इतनी इतनी उसकी जो इसकी उसके जो चक्र भेदन करके सीधे सीधे जो आके मेरे चरणों में मिल गई हो, ऐसी इसकी भावना नहीं है। इसकी भक्ति तो जो है लौकिक और संसारिक जो आडंबर और पाखंड है वहीं तक सीमित है, ये नहीं देख पाए। और उधर पंडित ने तो देखा कि यहाँ पर जो है डाकू के अश्रु गिर रहे हैं, और अश्रु भी पवित्र है, और ऊर्जा से ही समझ गया पंडित कि नहीं कुछ अलौकिक है। तो उसने देर नहीं की, उसने कहा अब देर करी तो जन्मांतर भटक। डाकू के चरण पकड़ लिए, बोले अब तो जिनके तुम हाथ पकड़ रहे हो एक बार दर्शन कराओ। तो डाकू ने भी फिर हट की, तो भगवान ने एक सेकंड के लिए जो पंडित को दर्शन करा है, तो पंडित तो वहीं अचेत होगा। उन्होंने कहा कि अपनी और कुछ नहीं प्राप्त कर। डाकू ने पंडित को गुरु किया, पंडित ने डाकू को, दोनों एक दूसरे के गुरु चेले हुए। और गुरु चेले होके उन्होंने अपनी भागवत जी पूरी की, और उसके उपरांत केवल भगवान नाम का ही प्रसार। और करना अपने को भी यही है कि भगवान की कथा सुनाए और भगवान के मनोरम आख्यान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।